हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो बेसिकली आज जो है वो हम एक बांग्लादेश से रिलेटेड वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि वर्ल्ड वार 3 की एक डिस्कशन सी चल रही है दोनों रशिया और यूक्रेन के दरमियान। तो यानी इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, यानी इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही है और काफ़ी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं इस मुतल्लिक, और हमले भी हुए हैं शायद यूक्रेन में। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह हमें पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो और भी बाकी कंट्री से रिलेटेड लोग भी रहते हैं। तो जिस तरह इन्होंने इस वीडियो में, जैसे कि टाइटल से हमें पता चल रहा है कि यूक्रेन में जो बेसिकली बांग्लादेशी कोई थे और उनको जो है वो उसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। तो अगर देखा जाए तो वार भी जो है वो किसी भी सिचुएशन का हल नहीं होती, क्योंकि इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये कि जानी नुकसान होता है बल्कि उसके साथ साथ जो है वो सारी क्रॉप्स वगैरह, मतलब पूरी एक मुकम्मल तबाही, इकोनॉमिकली भी पूरी जो कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये कि जंग से जितना हम बच सकते हैं उतना हमारे लिए ज़रूरी है, पूरे मुल्क के लिए, मतलब पूरी कंट्रीज़ के लिए, जितना भी पूरे वर्ल्ड के लिए एक ये चीज़ ज़रूरी है कि उनका सर्वाइवल फिर मुश्किल हो जाएगा अगर जंग होती है। तो इससे रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे। जब ज़ाहिर है नुकसान दोनों तरफ होगा, वो इधर हमले करेंगे और ये उनके जवाब में उधर हमले करेंगे, तो दोनों तरफ नुकसान होगा और इससे आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन होगी। तो इस सिलसिले में अगर सोचा जाए तो बेहतर ऑप्शन यही है कि जंग वगैरह ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान वगैरह होता है। तो बाकी जो है वो इस वीडियो में देखते हैं कि इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और वीडियो का टाइटल है रशियन मिसाइल हिट्स बांग्लादेश शिप ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर। सो लेट्स स्टार्ट वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक पढ़ रहे हो आप लोग थंबनेल पर। वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में और बांग्लादेश की एक शिप को लग चुका है एक मिसाइल। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट है। यूक्रेन और रशिया की वॉर में क्या हुआ कि रशियन नेवी जब अग्रेसिवली अटैक कर रही थी यूक्रेन को, तो एक मिसाइल गलती से हिट कर गया एक बांग्लादेश की कार्गो को, और एटलीस्ट एक बांग्लादेश के नागरिक की यहाँ पर मौत कन्फर्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर इंजर भी हुए हैं और इंटरनेशनल मीडिया में आज के समय इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, बांग्लादेश कार्गो शिप हिट इन यूक्रेन, क्रू मेंबर किल्ड। और बांग्लादेश के सोशल मीडिया में आप अगर देखो तो ये फोटो आज के समय काफ़ी वायरल हो रही है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहम्मद रहमान ये वो यहाँ पर क्रू मेंबर है जिसकी मौत हो गई है इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में। और जब ये मिसाइल बांग्लादेश की शिप को हिट कर रहा था तब एक यूक्रेनियन नागरिक ने इसकी वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है बांग्लादेश की कार्गो शिप, पीछे यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये यूक्रेन का एक बंदर का है। ये शिप मूव नहीं कर रही थी, एक जगह एंकर थी, फिर मिसाइल आया एंड यू कैन सी इस तरीके से अटर डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर बांग्लादेश की शिप यहाँ पर इस रीजन में कर भी क्या रही थी। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड तो होता ही है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। और ये शिप एक्चुअली इस बंदरगाह में आई थी, पोर्ट ऑफ ओलिविया में आई थी इस वॉर से पहले। और तब से लेकर अब तक ना सिर्फ बांग्लादेश की ये शिप, कई कार्गो शिप है आज के समय, चाहे जर्मनी की हो, फ्रांस की हो, वेरियस कंट्रीज की हो, ये आज के समय इस रीजन में फंस चुकी है। रीजन मैं भी आपको बताऊंगा, मगर पहले यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि ये मिसाइल हिट किया क्यों है रशिया इस पर्टिकुलर एरिया में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूक्रेन है, ये जो पिंक एरिया है ये बेसिकली रशिया की इन्वेजन है। इतना एरिया रशिया की आर्मी कब्जा चुकी है। तो अब क्या है कि रशिया इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, इनकी नेवी काफ़ी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अब रशिया एक बहुत ही बड़ा असॉल्ट करेगा ओडेसा पर। ओडेसा मैं आपको ये बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है यूक्रेन का, एक कोस्टल शहर है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और रशिया बेसिकली ये चाहता है कि ओडेसा से होते हुए ये लोग सीधा यूक्रेन का जो मिडिल पार्ट है यहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि एक बार ओडेसा को इन्होंने यहाँ पर कब्जा लिया उसके बाद आगे कोई भी बड़ा शहर नहीं है जो रशियन आर्मी को रोक पाएगा। और इस बात को यूएस ने भी कंफर्म कर दिया है कि रशियन वॉरशिप्स आज के समय क्राइमिया से बढ़ रही है यूक्रेन के ओडेसा की तरफ। और जो यूक्रेन के लोग हैं ये भी तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने अब क्या कर दिया है कि जिस बीच पर रशियन सोल्जर्स लैंड करेंगे, क्योंकि पूरा बीच वाला एरिया यहाँ पर, यहाँ पे इन्होंने लैंडमाइन बिछा दी है पूरे बीच में। तो रशियन सोल्जर्स कैसे आगे बढ़ेंगे देखना होगा, एक अपने आप में चुनौती होगी। हो सकता है कि रशिया के भी कई सोल्जर्स ओडेसा में मारे जाएं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे रिसेंटली ये वीडियो भी रिलीज हुई है, यहाँ पर एक आदमी ओडेसा में खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहा है कि किस तरीके से रशियन शिप्स ने कंप्लीटली घेर लिया है इस एरिया को। तो रशिया बीच बीच में क्या करता है कि मिसाइल लॉन्च करता रहता है। एक मिसाइल यहाँ पर गलती से बांग्लादेश की शिप को लग गया और इस शिप का नाम था बांग्लार समृद्धि।
अब यहाँ पे आप अगर पूछेंगे मगर ये कैसे हो सकता है, एक मिसाइल जो कहीं पर आपने पॉइंट करके उसको लॉन्च किया है वो दूर कहीं कार्गो शिप को हिट कैसे करेगा। देखिए ये काफी बार होता है, मिसाइल याद रखिएगा फुल प्रूफ नहीं होते, 100% एक्यूरेसी के साथ मिसाइल फायर नहीं होते, हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप मिसफायर कर जाएं। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो इतने इंसिडेंट्स हुए हैं मगर किसी की मौत नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते न्यूज आई थी कि एक जापान की भी शिप है नमूरा क्वीन के नाम से, ये भी यूक्रेन के बंदरगाह पे अटकी हुई है। बहुत ही लंबे समय से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, रशिया का एक मिसाइल आया और उसने नमूरा क्वीन को हिट कर दिया। थैंकफुली किसी की मौत नहीं हुई मगर एक फिलीपींस का यहाँ पर क्रू वर्कर था, उसको कुछ चोटें आई। फिर एक और अटैक हुआ मोल्डोवा की शिप पर, इस शिप का नाम है मिलेनियल स्पिरिट और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी वीडियो फुटेज भी रिलीज हुई थी। फिर उसके बाद आप अगर देखो लेटेस्ट एक अटैक हुआ है टर्किश ओन्ड कैरियर यासा जुपिटर पे, मिसाइल इस शिप को भी लगा मगर थैंकफुली कोई यहाँ पर कैजुअलिटीज नहीं आई। बांग्लादेश यहाँ पर पहला कंट्री है जिसकी कार्गो शिप पर सीधा ऊपर से डायरेक्ट अटैक हुआ है एक मिसाइल का और एक क्रू मेंबर भी यहाँ पर मारा गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर ये सारी जो कार्गो शिप्स हैं ये क्यों फंसी हुई है यूक्रेन में, इशू क्या है? इशू यहाँ पर यह है कि एक बंदरगाह से जब आपको निकलना होता है तो आपको कुछ पेपर वर्क चाहिए होते हैं, कुछ परमिशन चाहिए होती है, मगर सिंस आज के समय यूक्रेन कंप्लीट केओस में है, यहाँ पे जो बंदरगाह पे लोग काम कर रहे थे वही काफी हद तक भाग चुके हैं। तो जो यहाँ पर कार्गो शिप्स हैं इनके पास कोई पेपर वर्क है नहीं। आगे जाकर जब ये बाकी देशों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखाना होता है पेपर वर्क, एक आपको दिखाना होता है कि ये मेरा रूट था, ये कंप्लीट करके आ रहा हूँ। तो सिंस इनका पेपर वर्क अटका हुआ है काफी जगह, उसके अलावा एक इशू ये भी है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये बहुत ज़्यादा उठ चुके हैं इस रीजन में और जो ये कार्गो शिप की ओनर कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर कह रही हैं कि इस रीजन में मूवमेंट मत करना, हिलना मत, हिलोगे तो एक बार को मिसाइल से हिट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सब फैक्टर्स की वजह से ये कार्गो शिप्स अपनी जगह पे फंसी हुई हैं और कई जो यहाँ पर सेलर्स हैं इन्होंने वीडियो मैसेज भेजे हैं जहाँ पे कहा है कि हमारे पास खाने को बहुत ज़्यादा कम है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है यहाँ पर, प्लीज़ हमको यहाँ से इवैक्यूएट करवाइए। तो अभी तो देखिए बांग्लादेश का इंसिडेंट आया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर और भी कार्गो शिप्स हिट हो मिसाइल से, क्योंकि वॉर बढ़ने ही वाली है। अब मैं देख रहा था ऑनलाइन यूक्रेन के कुछ नागरिक बांग्लादेश को मॉक कर रहे थे कि देखो तुमने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वोटिंग नहीं करी थी रशिया के अगेंस्ट। अब देखिए बात तो ठीक है कि टोटल आप अगर देखें तो 35 कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर रशिया के ना अगेंस्ट वोट किया है ना रशिया के पक्ष में वोट किया है। रिसेंटली जब यूएन की जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज ने वोटिंग करी थी। टोटल आप अगर देखो तो 35 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इन सब देशों ने एब्सटेन कर दिया था, जिसमें आप देखेंगे बांग्लादेश भी शामिल था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सब ने यहाँ पर कर दिया था एब्सटेन। और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो इनके पास ये सब करने का रीज़न भी है, इनके रशिया के साथ हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। आप अगर देखो मॉडर्न डे बांग्लादेश बना ही ना होता अगर यूएसएसआर की इसको हेल्प ना मिलती। उसके अलावा रिसेंट टाइम्स में आप अगर देखो तो बांग्लादेश ने डील भी करी है रशिया के साथ जिसके अंडर ये लोग MiG-29 परचेज करेंगे। फिर आप अगर देखो एनर्जी सेक्टर में तो वहाँ पर बांग्लादेश और रशिया कोऑपरेशन कर रहे हैं। इंडिया और रशिया मिलकर बांग्लादेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बिल्ड कर रहे हैं आज के समय, जो होगा बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस वजह से बांग्लादेश ने यूएन में अब्सटेन किया है और मोस्ट प्रॉब्ली अभी भी बांग्लादेश बहुत ज़्यादा निंदा नहीं करने वाला रशिया की। ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली यही कहेंगे कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, वी आर सॉरी कि ये हुआ है, और मोस्ट प्रॉब्ली रशिया की सरकार बांग्लादेश को कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड कर देगी इस अटैक की वजह से। तो देखिए ये है रियल फेस ऑफ वॉर, और अभी तो जैसे जैसे ये वॉर फैलेगी ऐसे बहुत से सैड इंसिडेंट सामने आएंगे। तो इस वीडियो में हमें पता चला कि एक जो बीच वाला सारा एरिया था उसमें एक बांग्लादेश की कार्गो शिप थी और रशिया ने बेसिकली वहाँ पे यूक्रेन पे अटैक करना था, लेकिन वो बाय मिस्टेक वो बांग्लादेश के शिप को लगा और उनका एक क्रू मेंबर जो है वो उसकी डेथ हो गई। और तो उसके अलावा जो बाकी लोग थे उनको भी इंजरी वगैरह। ऑब्वियसली जब इस तरह से कोई मिसाइल वगैरह, ये कोई छोटा वो तो नहीं होता कि मतलब इतना बड़ा शिप वगैरह होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो जिस तरह उन्होंने बताया कि बाकी लोग भी जो है उनको भी इंजरी वगैरह आई। और ये पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में, इससे पहले भी काफ़ी मिसाइल्स जो हैं वो एक जैसे जापान में और टर्की में, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे भी बाय मिस्टेक मिसाइल जो है वो किसी शिप में गिर गया था, लेकिन किसी की डेथ नहीं हुई थी, इंजरीज आई थी। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बांग्लादेश का एक क्रू मेंबर जो है वो इसमें सर्वाइव नहीं कर सका।
और उसी के साथ उन्होंने बताया कि इसमें ज़ाहिर सी बात है हमारे जहन में ये सवाल आता है कि मतलब वो शिप्स वहाँ पे क्या कर रहे थे कि अगर उनको पता है कि वहाँ पे वार वाली सिचुएशन है तो वो वहाँ से चले जाएं। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि सारा उनका प्रॉपर एक पेपर वर्क वगैरह होता है जिसने परमिशन होती है कि अब आप जो है वो इस एरिया से आप मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़ाहिर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी यहाँ से शिप्स वगैरह कुछ जाती रहती हैं, तिजारत के लिए भी, और उनके पास शिप्स के लिए तो ज़ाहिर है वो बीच वाला और समंदर वाला जो वे होता है, रूट होता है, वही होता है। तो अगर जैसे कि उन्होंने भी ये बात की कि ऐसा क्यों हुआ कि स्पेशली उसी शिप के ऊपर जाके अटैक हुआ, कि वो कहीं भी गिर सकता था अगर बाय मिस्टेक था, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे लग रहा था कि ऊपर से डायरेक्ट उसी शिप के ऊपर वो अटैक किया गया हो। तो खैर इसके पीछे क्या हो सकता है असलियत हमें नहीं पता, जो हम देखते हैं हम और जो सुनते हैं उसके मुतालिक हम वही कह सकते हैं। और बाकी उन्होंने बताया कि जैसे कि ये रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग होनी थी तो वोटिंग करवाई गई, तो जिसमें जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह ने इन सब ने एब्सटेन कर दिया। और अब ये है कि उन्होंने ये भी बताया कि आगे जैसे जैसे अब दिन गुजरते जा रहे हैं तो वॉर और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक मुल्क आप पे लगातार अटैक करता रहेगा तो आप भी खामोश नहीं रहेंगे, तो वो जवाब में वो भी ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन ये है कि इस सिलसिले में हम जो है वो सिर्फ लोग ऑब्वियसली वहाँ की जहाँ पे ये अटैक्स वगैरह होते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके दरमियान एक खौफ सा भी पैदा हो जाता है। तो ये है कि इस सिलसिले में हम यही लोगों के दरमियान अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं और उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि इस जो भी ये सिचुएशन है इसका बेहतर हल जो है कोई सोल्यूशन निकल आए और ये हालात वापस से बेहतर हो जाएं। लेकिन जो नज़र आ रहे हैं हालात, उसमें देखते हुए हमें नज़र आ रहा है कि अभी ये कम लेवल पे हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्ट्रक्शन बड़े लेवल पे होगा और इससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। और अगर दूसरा इसके और ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जिस तरह उन्होंने बताया कि जो यूक्रेन में जिस तरह के वीडियोस में भी और शायद न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा था कि जो यूक्रेन में बांग्लादेशी स्टूडेंट्स वगैरह हैं और बाकी कंट्री से रिलेटेड भी वहाँ पे लोग हैं वो हेल्प के लिए कह रहे हैं कि मतलब उनके पास फूड वगैरह नहीं है। ऑब्वियसली जब इस तरह से कोई वॉर वाली सिचुएशन होती है तो सारी जो स्टोर की हुई चीज़ें लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर देते हैं कि वॉर डेज में उनके पास चीज़ें नहीं होंगी तो वो अपने लिए स्टोर करते हैं पहले, और इस तरह जो चीज़ें मार्केट में वो कम अवेलेबल होती हैं वो नहीं बचती, जो है वो इजाफा हो जाता है और फिर इस तरह की सूरत हाल में इकनॉमिकली और फाइनेंशियली लोगों का लॉस होता है और लोग स्टेबल नहीं रहते। तो यही होप करते हैं कि इस जो भी ये सिचुएशन वार वाली चल रही है इसका जो है वो कोई बेहतर सोल्यूशन निकल सके और जो भी लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं वो ना करनी पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो भी आपको इस वाले से इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।